हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है पार्टनरशिप फंडामेंटल टीएस ग्रेवल की बुक से। इसमें हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देखिए। टॉम एंड जेरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2024 विदाउट पार्टनरशिप डीड। देखो, सबसे पहले आपको मेंशन है कि पार्टनरशिप डीड इनके बीच में नहीं है। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। 1 नवंबर टॉम गेव लोन टू द फर्म। देखो, टॉम ने फर्म को लोन दिया है, तो दिस मीन्स फर्म ने जो है लोन लिया हुआ है विदाउट एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। जेरी टुक लोन, जेरी ने लोन लिया है, दिस मीन्स फर्म ने लोन दिया है 1 लाख ऑन 1 नवंबर विच वॉज ऑल्सो विदाउट एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। Profit for the year ended 31st March before interest on loan 4,30,000. Partners could not agree on the rate of interest on loan to be allowed or charged on the basis of profit of division. Pass a journal entry for distribution of the profit between the partners and prepare capital accounts of both the partners and loan account of Tom. अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन दी हुई थी लोन की। हमें जर्नल एंट्री करनी थी प्रॉफिट डिवीजन की, और एक कैपिटल अकाउंट बनाना था, और टॉम का लोन अकाउंट बनाना था। लोन अकाउंट वैसे आपको कम आता है बनाने के लिए, तो सबसे पहले हमने एक इंटरेस्ट ऑन लोन की एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाई गई है। देखो, जब भी आपको प्रॉफिट दिया है तो उसमें से सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो लोन लिया गया है या फिर दिया गया है उसका जो इंटरेस्ट है वो माइनस होगा या फिर प्लस होगा। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड ही नहीं थी। जो आपकी पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि फर्म ने जो लोन लिया हुआ है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो पे करना है। पे करना कंपल्सरी है। अगर फर्म ने लोन क्या हुआ है, दिया हुआ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। जो इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव होगा वो आपको नहीं लेना है। सबसे पहली बात कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो नहीं लेना है। अब दो पार्टनर्स है, टॉम ने गेव लोन, टॉम ने लोन दिया था, हमें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो इसका मतलब ये वाला जो लोन है फर्म क्या कर रही है, टेकिंग। फर्म ने लोन लिया हुआ है, और ये वाला जेरी ने टुक लोन, जेरी ने लोन लिया है, तो इसका मतलब फर्म ये वाला क्या कर रही है, गिविंग। वेरी सिंपल कि अगर फर्म ने लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करेगी, पे करेगी। तो इसके ऊपर देना आपको कैलकुलेट करना कंपलसरी है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। दूसरा, जो आपने फर्म ने लोन दिया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव होगा, वो लेना जरूरी नहीं है। तो इस टॉपिक को तो इस क्वेश्चन में से हटा देंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन लेना ही नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो सबसे पहले तो इसका मतलब जब लोन लिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे होगा, तो उसके ऊपर कैलकुलेट करके इस प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इज दैट क्लियर कि इसमें से जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि फर्म क्या करेगी, पे करेगी। तो बस 2 लाख रुपीज के ऊपर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 2 लाख। रेट कौन सी लगाएंगे, 6%। जब इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना होता है तो 6% कंपल्सरी होती है, क्योंकि पार्टनरशिप डेट नहीं है। और कब लिया था, 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर से 31 मार्च तक मंथ काउंट करो, तो कितने मंथ बन जाएंगे, 5 मंथ्स बन जाएंगे। तो आप इसके ऊपर जब आप कैलकुलेट करोगे, इसके ऊपर आप कैलकुलेट करोगे, तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा कट करके, वो कितना आ रहा है, 5,000 आ रहा है। तो ये 5,000 रुपीज प्रॉफिट को क्या कर देंगे, हमारे कम कर देंगे। तो आपका प्रॉफिट कितना बचा, 4,25,000। तो अब इसी प्रॉफिट की, ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये देखो, ये प्रॉफिट जो आया था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया था, और इंटरेस्ट और लोन जो आप पे करते हो या रिसीव करते हो वो P&L में ही जाता है, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है। वहीं से आप प्रॉफिट को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो ये प्रॉफिट किसके लिए बचा, पार्टनर्स के लिए बचा। जब प्रॉफिट देते हैं ना पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स जब कैपिटल अकाउंट बनता है तो उसको क्रेडिट में दिया जाता है, पार्टनर्स को इनकम हो जाती है। तो इसीलिए पार्टनर्स जो है जर्नल एंट्री में क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर प्रॉफिट की जो एंट्री बनेगी, यहाँ पर पार्टनर्स को दिया जाएगा। तो जब पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, पार्टनर्स को क्या हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे जर्नल एंट्री में,
क्रेडिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहले क्रेडिट, डेबिट का स्पेस बचा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, टू टॉम कैपिटल अकाउंट एंड टू जेरी कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे डेबिट में हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पूरा वर्ड लिख लेना आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट बचा, 4,25,000। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर कोई रेशो भी नहीं दी हुई थी। अगर रेशो दी भी होती तो भी आप इसको क्या करोगे, इक्वल बांटोगे। क्यों, क्योंकि इक्वल हम इसीलिए बांटेंगे क्योंकि उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो जब आप इसको बांटोगे तो क्या, इक्वल दोनों को बराबर बांट दो, तो क्या आ जाएगा, 2,12,500। और यहाँ पे नरेशन आप अपने आप लिख लोगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, डिविजिबल प्रॉफिट होता है ये, डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर्स इन इक्वल रेशो। ये हमारी हो गई इसकी जर्नल एंट्री। अब उन्होंने बोला था कि कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। कैपिटल अकाउंट्स के स्टेप्स होते हैं, वो हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में बताए भी हुए हैं। कॉमन स्टेप्स होते हैं जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे। सबसे पहले स्टेप होता है यहाँ पर, स्टेप 1 जो हमारा होता है, सबसे पहले हम वैसे लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, अगर जो क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बाय बैंक इसलिए लगाया क्योंकि उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी। जब भी इंट्रोड्यूस होती है, अगर आपको किसी अकाउंट में आपको ट्रांसफर करने है तो आपको उसकी जर्नल एंट्री आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। क्यों लिखा, क्योंकि जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो बिजनेस में पैसा वो लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमारी जो जर्नल एंट्री होती है ना, तो वो इन्होंने ये की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू टॉम कैपिटल और टू जेरी कैपिटल। जर्नल एंट्री से आपको पता चल जाता है, जैसे ये पार्टनर क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, तो अकाउंट में आपको डालना है तो क्रेडिट साइड में आप अपोजिट वाला लिख। तो ये 11th का टॉपिक है, लेजर पोस्टिंग। तो बाय बैंक अकाउंट लिख देंगे। उन्होंने कितनी कितनी कैपिटल लगाई थी, दोनों ने, उसने लगाई थी जब हमने पढ़ा था, उसने 5 लाख रुपीज लगाया था और इसने 3 लाख रुपीज लगाया था। ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री। उसके बाद आपकी जितनी भी P&L एप्रोप्रिएशन में एंट्रीज होती हैं, और तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ है ही नहीं, P&L एप्रोप्रिएशन आपकी जितनी भी जर्नल एंट्री एक ही हुई। इसमें भी देखो ये दोनों क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में आप क्या लिख दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे इनको डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनको दे देंगे 2,12,500 और 2,12,500। और हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लोन की जो भी होगी वो लोन अकाउंट में जाएगी। अगर फर्म जो है लोन लेती है ना, फर्म जब लोन लेती है तो लोन की जितनी भी एंट्रीज होती है, लोन लेने की और इंटरेस्ट की, वो लोन अकाउंट में जाती है। और जब फर्म लोन देती है ना, तो उसके इंटरेस्ट की एंट्री पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आ जाती है, लोन अकाउंट पे नहीं जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बस अब और तो कुछ आएगा ही नहीं कैपिटल में, इसका टोटल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7,12,500 और इधर 5,12,500। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू बैलेंस CD। CD का मतलब होता है ये आगे कंटिन्यू करेंगे, यही बैलेंस इनके कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे। इनको बराबर कर दोगे, इक्वल। अब आता है लोन अकाउंट। लोन अकाउंट के लिए आपको करने के लिए आपको इसकी जर्नल एंट्री आनी चाहिए। जर्नल एंट्री में आपको थोड़ा सा ये रब करके बता देती हूँ कि कैसे इन्होंने लोन अकाउंट बनाया। हमें टॉम का लोन अकाउंट बनाना था। टॉम ने क्या किया था, फर्म को लोन दिया था, तो दैट मीन्स फर्म ने लोन लिया हुआ था। हमने पूरा एक क्वेश्चन भी किया था, ये 3 से लेके 7 तक जो हमारी इलिस्ट्रेशन है वो लोन के ऊपर ही है, उसमें आप चेक कर सकते हो। जब लोन लिया होता है ना फर्म ने, तो फर्म के पास पैसे आते हैं। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय टॉम।
क्योंकि टॉम से लोन लिया है। अब हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, लोन बाय टॉम का ही बोला था उन्होंने क्वेश्चन के अंदर। अब लोन बाय टॉम क्या है, क्रेडिट है ना, तो अकाउंट जब बनाते हैं तो जहां पे जर्नल एंट्री में जिसका आप अकाउंट बना रहे हो उसी की साइड चेक की जाती है, ये क्रेडिट साइड में ही है। तो क्रेडिट साइड में आप जाओ, लिखते क्या है, अपोजिट वाला लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अपोजिट वाला। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। कितने का लोन लिया था, 2 लाख। अब दूसरी चीज, इसी के ऊपर जो है फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करेगी, पे करती है। अब इंटरेस्ट जब पे करती है तो फर्म के लिए वो क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। सेम एंट्री की इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोला था कि फर्म ने पूरा पे कर दिया। जब अगर पेड नहीं लिखा तो इसका मतलब सारा का सारा क्या है, पेंडिंग है। तो उसी के लोन अकाउंट में ही आप शिफ्ट कर देते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट करके टू लोन बाय टॉम। तो बस इस वाली एंट्री में भी लोन बाय टॉम क्या है, क्रेडिट है। तो क्रेडिट साइड में आप क्या लिख दोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना आया था, 5000, और तो कुछ है ही नहीं। तो बस इसका टोटल कर दो, ये टोटल हो जाएगा 2,05,000। दोनों साइड्स का टोटल क्या कर देंगे हम, इक्वल कर देंगे, और इसको क्या डाल दोगे, टू बैलेंस शीट 2,05,000। ये हमारा इस तरीके से आपका बुक के अंदर एग्जाम्पल में अकाउंट बनाया गया। अगर आपका वो वाला पार्टनरशिप डीड होती और अगर उसकी जो आपने फर्म ने लोन दिया हुआ था ना उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करते तो आपको रेट भी गिवन होती। अगर रेट नहीं भी दी होती फिर भी आपको इंटरेस्ट नहीं लगाना होता है। इस क्वेश्चन में अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ कि कैसा अमाउंट किस तरीके से आया तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आंसर आपको दे देंगे।